हम दीवानों की क्या हस्ती है, आज यहाँ कल वहाँ चले। मस्ती का आलम साथ चला, हम धूल उड़ाते जहाँ चले। आए बनकर उल्लास अभी, आंसू बनकर बह चले अभी। सब कहते ही रह गए, अरे तुम कैसे आए कहाँ चले। सब कहते ही रह गए, अरे तुम कैसे आए कहाँ चले। हम बदनसीबों की दुनिया में सोछंद लुटाकर प्यार चले। हम एक निशानी सी उड़ पर ले और सफलता का भार चले। हम एक निशानी सी उड़ पर ले और सफलता का भार चले। तो हेलो दोस्तों, मैं मिथिलेश माही। आज इस वीडियो लेक्चर में बात करेंगे कि LRC अमीन का जो फाइनल मेरिट लिस्ट कितने रैंक तक का हो सकता है। मैंने आप लोगों को अपडेट किया था UR रैंक, BC रैंक, जितना भी कैटेगरी था, कैटेगरी वाइज हमने मेरिट लिस्ट आपको बताया था। मिनिमम कट ऑफ इतना होने वाला है। लेकिन आज है 13 जनवरी। ये सिलसिला 3 जनवरी से चल रहा है अमीन का डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन का। 3 तारीख से लेके 12 तारीख का मैंने डाटा इकट्ठा किया, हर तरह से, हर तरीके से, सूत्रों से। और 3 जनवरी से लेके 12 जनवरी का डाटा का एनालिसिस करने के बाद मैंने उसमें ये एनालिसिस किया कि कितना स्टूडेंट, सबसे पहले कितना स्टूडेंट प्रेजेंट हो रहा है। सबसे पहला मेरा जो मकसद था, जिस मकसद में मैं कामयाब हुआ हूँ थोड़ा बहुत, ये समझिए 100% भी। सबसे पहले मेरा मकसद था कि कितना स्टूडेंट अब्सेंट हो रहा है, अब्सेंट यानी अनुपस्थित। दूसरा मेरा टारगेट था कि कितने स्टूडेंट को पेंडिंग कर रहा है और उस पेंडिंग में रिजेक्ट तो नहीं हो रहा है। रिजेक्ट कोई नहीं हो रहा है अभी। पेंडिंग का मतलब है उस स्टूडेंट को जिसका कोई डॉक्यूमेंट मिस है। मैंने बहुत सारे स्टूडेंट से बात भी किया जिसका पेंडिंग था। उसमें पता चला कि कुछ ऐसे स्टूडेंट है जिसको जो पेंडिंग किया गया है ना, वास्तव में उसके पास वो डॉक्यूमेंट नहीं है और वो डॉक्यूमेंट ज़रूरी है। अब ज़रूरी है और आपके पास नहीं है तो फिर आगे क्या होगा, आयोग इस पर क्या डिसीजन लेगा, वो तो मुझे नहीं पता। लेकिन जो मैंने इस पर एनालिसिस किया, हो सकता है कि ये डॉक्यूमेंट इसके पास नहीं है तो पेंडिंग ही रह जाएगा। लेकिन बहुत सारे स्टूडेंट था जिसका पेंडिंग तो किया है लेकिन वो डॉक्यूमेंट जमा कर देगा, क्योंकि उसके विश्वास से, उससे बात करने के बाद ऐसा लगा कि उसके पास वो डॉक्यूमेंट है या फिर वो अवेलेबल अभी उसके पास नहीं है लेकिन 10 दिन में कर लेगा। उसका भी मैंने डाटा का एनालिसिस किया, मैंने डाटा इकट्ठा किया। किसी का NCL, EWS, कास्ट, निवास या 10th का कोई डॉक्यूमेंट इसके कारण पेंडिंग किया है, तो उसमें मैक्सिमम स्टूडेंट के पास वो डॉक्यूमेंट जितना दिन का समय आयोग ने दिया है वो कर देगा जमा। लेकिन उसमें से कुछ स्टूडेंट था वास्तव में उसके पास नहीं था। इस पे आयोग क्या संज्ञान लेगा वो मुझे नहीं पता, वो आयोग का काम है, वो अधिकार है, वो क्षेत्र मेरे अंदर नहीं आता है। लेकिन मैंने इस पे अनुभव, अपने अनुभव से, एक्सपीरियंस से इस पे मैंने एक कहते हैं ना अनुमान लगाना, वही अनुमान आप लोग को अभी सामने बताऊंगा। तो कितने स्टूडेंट को पेंडिंग किया है, उसमें कितने % स्टूडेंट है जो अपना डॉक्यूमेंट जमा नहीं कर पाएगा। तीसरा मेरा टारगेट था पता करना कितने स्टूडेंट है जो UGC है, प्राइवेट है, लेकिन इसके साथ AICTE नहीं है। अब देखिए, जो PDF आप लोगों के पास है जिसमें बोला गया है कि ये लोगों को अभी AICTE की जरूरत नहीं है, तो मैं इसको अब काट देते हैं। क्यों काट देते हैं? जो नोटिस निकल के आया है आयोग की तरफ से, उसमें बोला गया कि इन्हें AICTE अप्रूवल की जरूरत नहीं है, UGC को AICTE अप्रूवल की जरूरत नहीं है, या प्राइवेट कॉलेज है। तो मैंने इसको काट दिया क्योंकि ये भी 3 तारीख से लेके मेरे डाटा में था, मेरे डायरी में लिखा हुआ था, मैंने इसको अभी बता दिया। लेकिन आयोग इस पे काम कर रहा है, आयोग पूरी तरह से काम कर रहा है। UGC और प्राइवेट होने के बाद भी वो मान्यता प्राप्त कॉलेज है कि नहीं, फर्जी है कि उसको हटा देंगे। क्योंकि 2018 और 2019 में जो बहाली हुआ
उसमें कुछ ऐसे कॉलेज हैं जो मान्यता प्राप्त नहीं है, जो डिग्री प्रोवाइड नहीं करता है, लेकिन फिर भी वो कहीं से डिग्री बच्चे लोग ले आए हैं, तो वो उनके पास लिस्ट है, उसके अकॉर्डिंग उस पर वो संज्ञान लेके हटाएगा। किसको हटाएगा? मैं फिर कह रहा हूं कि आप लोग भड़क जाते हैं। मैं ये नहीं बोल रहा हूं कि यूजीसी वाले और प्राइवेट वाले को हटाएगा। इसमें से कुछ है, इसमें से जो कुछ है जो सच में फर्जी वाले हैं उनको हटाया जाएगा। तो ये भी डाटा एक काम का है, ये भी, इसको भी मैंने अपने डायरी में लिखा, जो इन्फॉर्मेशन मैंने इकट्ठा कर रहा हूं। अब देखिए चौथा जो कारण था वो है एसएससी जेई। एसएससी जेई में कितना स्टूडेंट का हुआ है, एसएससी जेई में कितना स्टूडेंट का रिजल्ट हुआ है, फाइनल रिजल्ट, जिसका रिजल्ट एलआरसी में भी हुआ था, कानूनगो में भी हुआ था। समझ रहे हैं ना? एसएससी जेई इस एलआरसी का एक टारगेट पॉइंट है, रिजल्ट थोड़ा ज़्यादा कट ऑफ, मतलब जिसका कम मार्क्स आया है और रैंक बहुत ज़्यादा आया है उसको फायदा मिलने वाला है। किसके कारण? एसएससी जेई के कारण। और 5 नंबर जो है बाबू कि कितने स्टूडेंट ऐसे हैं जो एब्सेंट तो बता ही दिया, अब कानूनगो में जाएगा कितना स्टूडेंट। ये 5 चीज हमने 3 जनवरी से लेके 12 जनवरी तक मैंने मालूम किया, और ये जो है 100% डाटा मेरा सही है। अब इसके अनुसार आपको हम नया कट ऑफ, फाइनल मेरिट लिस्ट का डाटा, रैंक बताने वाला हूं, जो मैंने कुछ दिन पहले, जिस पे बहुत सारा व्यू गया है, फाइनल मेरिट लिस्ट का सिलेक्शन होने तक का कितना आपका रैंक जा सकता है, कितने रैंक वाले का होगा कैटेगरी वाइज, आप लोगों ने उसको देखा, एनालिसिस किया, वो मेरा मिनिमम कट ऑफ था, फाइनल सिलेक्शन था। इसमें भी मैं मिनिमम ही बताने वाला हूं, और फिर 22 जनवरी के बाद मैं आपको श्योर 100% ये बता दूंगा कि कितना स्टूडेंट एब्सेंट है, पेंडिंग करने के बाद कितना स्टूडेंट ने अपना डॉक्यूमेंट जमा किया, कितना नहीं किया, उसका भी डाटा पता चल जाएगा। यूजीसी वाले, प्राइवेट वाले में कितने स्टूडेंट का छांटा गया है, किसके कारण? फर्जी के कारण। फिर एसएससी जेई का तो अभी ही पता चल जाएगा। फिर कानूनगो में कितने स्टूडेंट गया है जिसका एलआरसी में रिजल्ट हुआ। तो 22 जनवरी के बाद जो डाटा आएगा ना, वो समझ जाइए माही टेक्निकल क्लास पे वो फाइनल मेरिट लिस्ट का जो है ना, थप्पा मोहर मार दीजिएगा, उससे कम नहीं जाएगा, ज्यादा ही जाएगा। और आज जो मैं बता रहा हूं ना, ये 12 जनवरी तक का अपडेट है। वीडियो बन रहा है 13 जनवरी को, लेकिन ये अपडेट डाटा है 12 जनवरी तक का। तो आप लोगों के होठों पे मुस्कान थोड़ा देर में आ जाएगा, आप लोग खुश हो जाओगे। बहुत ज्यादा बने रहिए मेरे साथ। देखिए बाबू, आप लोग गुस्सा काहे करते हो? यूजीसी वाले और प्राइवेट वाले जो स्टूडेंट हैं, आप गुस्सा काहे करते हैं? हम आपका विरोध थोड़ी कर रहे हैं। हाँ, ये है कि गवर्नमेंट वाले स्टूडेंट का हम ज़्यादा सपोर्ट इसीलिए करते हैं कि मैं उसको बहुत नज़दीक से जानता हूँ, 6 साल पढ़ाया हूँ उसको, प्राइवेट वाले को भी पढ़ाया। मेरा विरोध नहीं करना है आप लोग का, बस बता रहा हूँ कि उसमें कुछ, अब सेब है, हम सेब का थोड़ी विरोध कर रहे हैं, सेब का थोड़ी हम फेंक रहे हैं। सेब में कुछ सेब सड़ गया तो उसको तो फेंकना पड़ेगा ही ना। आप यूजीसी वाले हैं तो आपको भी तो सपोर्ट करना चाहिए कि जो फर्जी है उसको हटाओ। आयोग तो उसी पे काम कर रहा है, आयोग आप लोगों के लिए काम कर रहा है, आप आयोग को भला बुरा बोल रहे हैं, ऐसा मत बोलिए। अब देखो बाबू, क्या है डाटा हमारे पास। सबसे पहले वो चीज मैं अभी नहीं बताऊंगा कि कितना एब्सेंट है। ये 22 जनवरी के बाद हमारे पास जो कैलकुलेशन करने के बाद जो आया है डाटा, तुरंत बता देता हूं। यूआर में, यूआर बढ़िया से समझिएगा। दूसरा है आपका ईडब्ल्यूएस, 3 नंबर में आपका है बीसी, 4 है ईबीसी,
5 नंबर है SC कैटेगरी, 6 नंबर है आपका ST कैटेगरी। इसमें लड़का लड़की सबकी बात होगी, जो बिहार के हैं, बिहार से बाहर है, उनका भी बात होगा, जो बिहार से हैं, बिहार के बाहर हैं। यूपी का जानते हो बहुत स्टूडेंट का डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन चल रहा है। बिहार की बाहर की बात करोगे ना, सबसे ज्यादा यूपी का लड़का लड़की भरा हुआ है। आइए, आपका स्वागत है बिहार में। यूपी का कैंडिडेट, बाप रे, मत पूछो भाई, बिहार और यूपी में कोई अंतर ही नहीं लग रहा है। बिहार और यूपी में कोई अंतर नहीं लग रहा है। आप लोग जो बिहार के हैं, यूपी का फॉर्म निकलता है तो भरते नहीं है। अब देखिए LRC डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन चल रहा है, यूपी का कैंडिडेट भरा हुआ है, लड़का लड़की, मैक्सिमम लड़की है, लड़की। हमारे बिहार सरकार देखिए आप लोग को जॉब दे रहे हैं यूपी के, खुश होइए। और हमारे बिहार के बच्चे जाते नहीं यूपी फॉर्म भरने के लिए, काहे नहीं जाते हो? अब देखिए UR, EWS, BC, EBC, SC, ST कोई छुटबो किया है। अब DQ कोटा वाले बोलते हैं ठीक है, हम DQ कोटा के लिए एक स्पेशल बनाऊंगा। कुछ लड़की कमेंट किया है सर लड़की का नहीं बताते हैं। अरे पगली, तुम्हारा तो ही रहा है। ठीक है, लड़की के लिए मैं एक स्पेशल वीडियो बना दूंगा, ठीक है। देखता हूं तुम कितना लोग देखती हो और कितना हर रिस्पॉन्स आता है। बहुत बोलती है ना। एक DQ कोटा के लिए स्पेशल बना दूंगा। एक लड़की के अमीन वाला बात कर रहा हूं, लड़कियों के लिए एक स्पेशल वीडियो बना दूंगा। और एक वीडियो मैं बनाने वाला हूं ASO का और क्लर्क वाला का भी। इंतजार करिए, निश्चित आएगा मेरा वीडियो आप लोग के लिए भी, ठीक है। आप लोग के लिए भी डाटा तैयार हो रहा है। यह है अमीन के लिए। अमीन का जो भौकाल अभी चल रहा है 3 जनवरी से लेकर 22 जनवरी तक चलने वाला है, उस भौकाल का मैंने एनालिसिस लाया हूं। आप लोग देख के बहुत खुश हो जाओगे। अब देख बाबू, हाँ ऐसा कर देते हैं। UR में 2 कैटेगरी होगा, एक फीमेल का होगा और एक जिसमें सारा होगा, ऑल ओवर, मेल फीमेल, बिहार के बाहर, SC ST सबका सिलेक्शन एक UR में होता है। अब UR में अगर आपका, अब देखिए UR में जो है कितना जाएगा। UR का जो है इसमें बाबू UR में 2400 प्लस 300 150 27। अभी तक में 12 जनवरी तक का जो डाटा है, इसका जो मैंने एनालिसिस किया, 22 जनवरी के बाद मैं जो डाटा देने वाला हूं, इंफॉर्मेशन देने वाला हूं, अपडेट जो देगा ये बढ़ सकता है। अभी तक का जो है ये 2800 जिसका UR में है ऑल ओवर, ठीक है 2800। और फीमेल का जो है 5 3 8 7 3 10 3 2 5 1 6 1 7 1, लेकिन यहाँ 1650 12 जैसे 1650 कहीं मिस्टेक हुआ है जोड़ने में। 1650 तक का रैंक। और मैं एक चीज फीमेल वाली जो जिसका फीमेल में हुआ है उसके लिए भी एक नया अपडेट देने वाला हूं। लड़की जो भी देख रही हो लास्ट तक देखना। अब कहोगे कि मैं 1600 से ज्यादा मेरा रैंक है, अब क्या होगा मेरा? मैं भी जस्ट आपको एक चीज बताने वाला हूं, छोड़ के जाइएगा तो फिर पछताइएगा, फिर कमेंट करिएगा। मैं बार बार बोल रहा हूं, UR में अगर आपका रैंक 2800 है तो 12 जनवरी तक का जो डाटा है कंफर्म रहिए कि अगर आपका UR में 2800 रैंक है तो आपका फाइनल मेरिट लिस्ट में नाम होने वाला है। अगर फीमेल है, लड़की है, स्पेशल लड़की के लिए फीमेल का अगर वो 1650 रैंक तक है तो समझ जाइए आपका होने वाला है, निश्चित गारंटी। EWS का है 1190 तक। आप इसको 1200 भी कर सकते हैं, लेकिन मैंने उस पर कैलकुलेशन किया। अब कहोगे कैसे कैलकुलेशन करते हैं? यहाँ पे
न्यूमेरिकल मेथड अप्लाई होता है, बाइसेक्शन मेथड, रेगुलर फॉल्सी मेथड और न्यूटन रेफसन मेथड जो पढ़े हैं आप लोग पॉलिटेक्निक या बीटेक में पढ़े होंगे, वो मेथड यहाँ अप्लाई होता है। बाइसेक्शन मेथड क्या कहता है कि बाइसेक्शन मेथड इज द ओल्ड प्रोसेस, इन दिस मेथड द कैलकुलेशन इज वेरी स्लो बट आफ्टर ईच इटरेशन गिव्स बेटर रिजल्ट। बाइसेक्शन मेथड जो है ना पुराना मेथड है, जिसमें प्रोसेस जो है ना बहुत स्लो होता है, लेकिन प्रत्येक स्टेप के बाद, प्रत्येक इटरेशन के बाद जो रिजल्ट मिलता है ना वो बेटर रिजल्ट होता है। तो वो मैंने यहां पे फार्मूला अप्लाई किया हूं। इसीलिए आप कहते हैं कि सर 1200 नहीं बोल देते क्या? बोल सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। उसके बाद बीसी में आपका जा रहा है 2200 रैंक। ईबीसी में जो जा रहा है, हाँ ईबीसी है ना, ईबीसी में जा रहा है आपका 1700 रैंक। उसके बाद एससी में जो जा रहा है आपका, सही दिया है ना, ईडब्ल्यूएस का 1190। उसके बाद बीसी के जो जा रहा है 2200, ठीक है। उसके बाद ईडब्ल्यूएस का हो गया, ईबीसी का 1700 और एससी कैटेगरी का जो जा रहा है, ये जा रहा है बाबू एससी कैटेगरी का 1450। एसटी का जो है ना, एसटी का संख्या बहुत कम है ना, इसीलिए पता नहीं चल पा रहा है, ठीक है। लेकिन समझ जाइए जो भी है उनका हो ही जाएगा। ये 12 जनवरी तक का जो डाटा है, ये यूआर का जो है 2800, 22 जनवरी के बाद ये डाटा देखिएगा चेंज होगा, निश्चित होगा, चेंज बढ़ेगा। ये मिनिमम है, इतना तक का होगा। ये नहीं कि अब कहोगे कि इसके बाद वाला का नहीं होगा, निश्चित होगा। 22 जनवरी तक इंतजार करिए। ये अपडेट दिया मैंने 12 जनवरी तक का डाटा। ईडब्ल्यूएस में 1190 तक का, बीसी में 2200 रैंक, ईबीसी में 1700 रैंक, एससी में 1450 रैंक, एसटी का पता नहीं चल रहा है। अब देखिए मैंने यहाँ पे सिर्फ फीमेल का यूआर में ही बताया। फीमेल का यूआर, फीमेल के यूआर में 1650 रैंक जिसका है, उसका फीमेल के यूआर से सिलेक्शन होने वाला है। आप लोगों के घर में खुशियाँ का माहौल है, आने वाला है, लड्डू बंटने वाला है। पता नहीं मुझे क्या लड्डू मिलने वाला है आप लोगों के द्वारा। हाँ, अंडसंड बात मिलने को तो जरूर मिल जाता है, लेकिन कोई दिक्कत नहीं। मैक्सिमम स्टूडेंट का प्यार मेरे साथ है। 2-4 स्टूडेंट नाराज भी हैं तो उन्हें दोस्त बना ही लेंगे, स्टूडेंट बना ही लेंगे। मुझे अनाप शनाप बोलने वाले आपको भी एक दिन दोस्त बना लेंगे। अगर मेरे साथ जुड़ के रहिएगा तो एसएससी जेईई में रिजल्ट बना देंगे, समझ गए। तो विरोध करिए। विरोध करने वाले लोग को मैं बहुत प्यार करता हूं। विरोध करने वाले लोगों को मैं बहुत प्यार करता हूं। काहे जानते हैं कि विरोध करने वाले जो लोग होते हैं ना, वो बहुत सेंसिटिव मिजाज के होते हैं। वो हर चीज पर विरोध करते हैं। लेकिन उनके लिए मेरे तरफ से एक सलाह है कि विरोध करिए, नफरत मत करिएगा। नफरत जो है ना युद्ध को जन्म देता है, और हमें युद्ध नहीं करना है, कलम से लिख के जॉब लेना है। इसलिए मेरा विरोध कर रहे हैं ना, मैं आपसे नाराज नहीं हूं, बिल्कुल नाराज नहीं हूं। देखिए कमेंट बॉक्स में आप लोगों ने कुछ स्टूडेंट मुझे कैसे अनाप शनाप बोले हैं, लेकिन उसका जवाब मैंने प्यार से दिया है। इसीलिए एक दिन आप मेरे से जुड़ोगे, मुझे विश्वास है। अब देख बाबू, फीमेल लड़की के लिए ये पगलैया परेशान करके रखती है, बोलती है सर मेरा कितना रैंक पे होगा, कितना रैंक पे होगा। तुम तो सारा रैंक सीट खा गई लड़का का, सब खा गया। अब देखिए जिस लड़की का रैंक फीमेल यूआर में 1650 है, वो तो माले माल है, उसका तो हो ही जाएगा। अब कहोगे कि फीमेल में ईडब्ल्यूएस में खाली है, बीसी कैटेगरी में रे बाबू खाली है,
ईबीसी में भी खाली है, एससी कैटेगरी में लड़की का सीट खाली है, एसटी कैटेगरी में भी लड़की का सीट खाली है, आरसीजी में भी खाली है। तो लड़का का कहना हुआ सर लड़की का जो सीट खाली है उस पे लड़कों का भर दिया जाए। अरे पगला, तुमको कैसे भर देगा, कैसे भर देगा ये बताओ। अभी डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन हो रहा है, सिर्फ सिलेक्शन नहीं हो रहा है। जब आयोग रिजल्ट को निकाला है ना तो उनको पता चला कि जितना भी लड़की एग्जाम दी है, चाहे बिहार से है या बिहार के बाहर की है, सुंदर है या खराब है, चाहे किसी भी कैटेगरी का है, सबको जितना मार्क्स आया है ना यानी नंबर, उसका सबका रिजल्ट यूआर से हो गया है। सारी लड़कियों का रिजल्ट तक उसका रिजल्ट कहाँ आ गया, यूआर से वो क्वालिफाई कर गई है। जब वो यूआर से क्वालिफाई कर गई है तो बीसी, ईबीसी, ईडब्ल्यूएस, एससी, एसटी लड़की का आरसीजी कोटा अभी खाली है, अभी तक सिर्फ डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन तक। जब फाइनल मेरिट लिस्ट बनेगा तो ये सीट भी भरेगा। जब फाइनल मेरिट लिस्ट बनेगा बाबू तो लड़कियों को इसमें भी भरेगा, ये सीट खाली नहीं रहेगा। देख लेना, हम बता दिया कैसे कि टोटल सीट है 8244, इसका आप 35 निकाल लीजिए। अब इसका जब 35 निकालोगे तो कैलकुलेटर है मेरे पास, हाँ अब देख रहे बाबू 8244 का हम 35% निकाल लेते हैं तो ये हो जाता है कैलकुलेशन 2885, लगभग 2800 लिखिए, 2800 लड़कियों को अमीन में भरेगा। अब हम बोल रहे हैं कि 1650 रैंक और कुछ यूआर में, तो दोनों को मिला के यूआर से बोल रहे हैं हम लेंगे 3525। अरे बबुआ तुम बता, ये 3525 है यूआर, आयोग बोला है कि हम यूआर से 3525 स्टूडेंट का सिलेक्शन करेंगे, बीसी से कुछ करेंगे, ईबीसी से कुछ करेंगे। अब 3525 में 2800 लड़की कहाँ से आएगा, कभी नहीं आएगा। ये 2800 जो हम बता रहे हैं ना, ये 2800 रैंक यूआर में, इसमें यूआर का लड़का होगा, बीसी का लड़का होगा, ईबीसी का लड़का होगा, एससी, एसटी, डीक्यू, बिहार के बाहर लड़का होगा और हर जगह के लड़की भी होगी इस 2800 में। तो रे बबुआ ये 2800 में कम से कम 200 के आसपास लड़की होगी इस 2800 में। और 1650 रैंक जो मैंने बोला है, अगर मैं 1650 और प्लस 2 अब 1233 लड़की को ही लेना है, 1233 यहाँ से लड़की। अब 1650 रैंक का मतलब नहीं हुआ 1650 को लेना है, ये रैंक है। अगर आपका सीरियल 5 है तो हो सकता है आपका रैंक 50 भी हो। रैंक 50 का मतलब ये नहीं है कि आप सीरियल में भी 50 हो, कम भी हो सकता है, बढ़ेगा नहीं। तो 1233 इधर से और 200 लड़की इधर से, तो 1200 प्लस 200, अगर मैं हम 300 मान लेते हैं लड़की को तो 12 3 15, 1500 होता है। 1500 लड़की लेना है, 2800 लड़की को, बच गया 8 5 1300। वो 1300 लड़की कहाँ, उस 1300 लड़की को छोड़ देगा नहीं, उस लड़की का फिर मेरिट बनेगा। जब मेरिट लिस्ट बनता है ना तो फिर देखता है जिस लड़की का डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन हो गया वो यूआर से आ रही है तो उसको यूआर से ले लेगा। अगर वो फीमेल यूआर से सिलेक्शन हो रही है तो उसको फीमेल यूआर से सिलेक्शन कर लेगा। और उसके बाद देखेगा ये इस यहाँ से छट रही है तो क्या ये ईडब्ल्यूएस में आके हो जाएगा इसका रिजल्ट, तो उसका रिजल्ट ईडब्ल्यूएस में दे देगा। अगर वो बीसी कैटेगरी का लड़की है, अगर मेरिट लिस्ट में उसका नाम यूआर में नहीं आ रहा है या फीमेल यूआर में नहीं आ रहा है तो उसको भेज देगा, कहेगा कि देखते हैं बीसी से हो रहा है कि नहीं। अगर बीसी से हो गया तो उसको बीसी में घुसा देगा। अगर वो लड़की ईबीसी से है, अगर उसका यूआर में हो गया, ये 2800 वाला में तो इसी में चल जाएगी।
अगर उसका फीमेल यूआर में हो गया तो इसी में चल जाएगी, अगर इस दोनों में नहीं हुआ तो क्या करेगा, उसको छोड़ देगा, कहेगा जाओ बकरी चरा, वक्त बेहुदाते हैं ना। उस लड़की को ईबीसी के अपने कैटेगरी में कहेगा कि यहाँ घुसाते हैं, इसको यहाँ भी घुसाएगा। ये जो है ये वाला घर इसमें भी है, इसमें भी लड़की है, लेकिन ये लड़की का अपना स्पेशल घर है, इसमें घुसाएगा, इसमें नहीं आएगी तो कहेगा तुम्हारा स्पेशल जो घर है उसमें दे देगा रिजल्ट। उसी प्रकार एससी का कहेगा देखते हैं यूआर से हुआ नहीं, यूआर फीमेल यूआर से हुआ नहीं, तो अब देखते हैं एससी का जो ये ओवरऑल है इसमें हुआ तो इसमें भी नहीं, तो देखते हैं 35% वाला में होगा, हो गया, इसमें घुसा देगा। उसी तरह से एसटी में यहाँ सब में नहीं हुआ तो देखेगा लड़की को आरसीजी में हो रहा है कि नहीं, सीट बचने वाला नहीं है, 8244 टोटल सीट भरने वाला है। समझ गए मेरे बाबू? तो लड़की का जो रिजल्ट यूआर में हो रहा है ना, तो सब का सब यूआर में हुआ है ना, तो समझ जाइए सब के सब लड़की का सिलेक्शन होने वाला है इस बार, लड़की बचने वाली नहीं है, लड़की का माले माल है, उसका रिजल्ट हो गया। समझिए जब उसका यूआर से डिवी हो रहा है तो समझिए गिरतो पड़तो अपने कैटेगरी में आके पहले इसमें नहीं तो अपने 35% वाले में आ जाएगी। समझ रहे हैं मेरे बात? अब 22 जनवरी के बाद जो मैं एक डाटा दूंगा वो डाटा कुछ इस प्रकार से तो बताएंगे, डायरेक्ट इतना रैंक वाले का होगा, प्रूफ देंगे। तो भाई आप लोग का ये अभी तक का मेरिट बन रहा है, ये अभी तक का आप लोगों का मेरिट बन रहा है, और समझिएगा यहाँ से ये डाटा बढ़ने वाला है। 22 तारीख के बाद मैक्सिमम बढ़ेगा, क्योंकि हमारे पास मैक्सिमम डाटा, मैक्सिमम इंफॉर्मेशन आ जाएगा। और ये है लड़की का स्पेशल घर 35% वाली। अरे 35% वाली तुम इतना परेशान मत हो, मैं तुम्हारे लिए एक स्पेशल बना दूंगा वीडियो, और देखता हूं कितना व्यू तुम ले जाती हो। पगली कहीं का, परेशान हो रही है, तुम्हारा जॉब हो रहा है यहाँ, तुम यहाँ भी आ रही, यहाँ भी आ रही है, वहां से छूट के आया तो इस घर में को भर रही है, यहां से छूटी तो यहाँ भी आ रही है। 2800 लड़की अमीन बिहार में, बाप रे बाप, ये कमाल कर देगी। नापना सीख जाओ, जमीन नापने के लिए सीख जाओ बढ़िया से, इसके लिए कहीं कोचिंग ज्वाइन नहीं करना है। आप लोग का जब सिलेक्शन हो जाएगा ना, तो बिहार सरकार और ये राजस्व भूमि सुधार विभाग जो डिपार्टमेंट है, ये अपने तरफ से आपको ट्रेनिंग करवाएगा, 1 महीना 2 महीना 3 महीना जितना दिन हो, आपको सिखाएगा कड़ी पकड़ना, आपको सिखाएगा टाइप्स ऑफ सर्वे, आपको सिखाएगा कि सर्वे में एरर हो किस तरह से होता है, कितने टाइप से होता है, गर्मी में क्या दिक्कत है, ठंडी में क्या दिक्कत है, करी को कैसे पकड़ना चाहिए, करी को कैसे झाड़ना चाहिए, करी को कैसे समेट को रखना चाहिए, हर चीज़ सिखाएगा। स्टेप बाय स्टेप एक एक चीज़ सिखाएगा, आपको पारंगत कर देगा अमीन में जमीन नापने के लिए। इसके लिए आपको अलग से ना किसी प्रकार के कोचिंग को ज्वाइन करना है, ना कहीं फंसना है। क्या सीखिएगा आप? आपको जब बिहार सरकार और भूमि सुधार विभाग, राजस्व भूमि सुधार विभाग बिहार सरकार के अंतर्गत ही है, आपको फ्री में ट्रेनिंग भी करवा रहा है, ट्रेनिंग में आपको पैसा भी दे रहा है, तो फालतू काहे पैसा फेंक रहे हैं? ज़्यादा पैसा हुआ तो कुछ हम ही को दे दीजिए, ताकि हम भी डिजिटल बोर्ड खरीद लेंगे और आप लोग को फ्री में पढ़ाते रहेंगे। देख रहे हैं काठ वाला पे पढ़ा रहे, लेकिन हमको तो नहीं दीजिएगा, फालतू वहाँ दीजिएगा जहाँ पहले से बहुत ज़्यादा है। हम आपको सही गाइडेंस कर रहा हूँ, आपको मैं खुल के हर चीज़ बता रहा हूँ, लेकिन आप सुनने के लिए तैयार होइएगा तब तो। इसीलिए कहते हैं, एक बार और सुनाते हैं, शुरू में जो सुनाए थे कि हम दीवानों की क्या हस्ती है, आज यहाँ कल वहाँ चले, मस्ती का आलम साथ चला, हम धूल उड़ाते जहाँ चले, आए बनकर उल्लास अभी, आंसू बनकर वह चले अभी, सब कहते ही रह गए, अरे तुम कैसे आए कहाँ चले, हम बदनसीबों की दुनिया में स्वच्छंद लुटाकर प्यार चले, स्वच्छंद लुटाकर प्यार चले, हम एक निशानी सी उर पर
ले असफलता का भार चले, ले असफलता का भार चले। लेकिन ये कहानी है, ये कविता है, ये पंक्ति है, ये प्यार, ये मोहब्बत है, लेकिन आप लोग को सही मार्ग पे चलना है, सही दिशा में चलना है। अगर कोई आपको कुछ कह रहा है तो समझिए, वो आपके लिए अगर कह रहा है, कुछ फ्री में कह रहा है, तो इसके पीछे कुछ कारण है। इसके पीछे वही कारण है कि आपको रोक रहा है कि गलत राह पे मत जाओ, भटक जाओगे। पॉकेट में कुछ पैसे हैं ना, निकाल लिया जाएगा। वहां दीजिए जहां जरूरत है, जहां आपको लगता है कि यहां देना चाहिए, हेल्प करना चाहिए, उसको हेल्प करिए। आपको मन को, आत्मा को तसल्ली भी मिलेगा। वहां क्यों दे रहे हैं जहां इसका उपयोग ही नहीं है? ठीक है, 22 जनवरी को तो खत्म होगा डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन। उसके बाद मेरे वीडियो का इंतजार जरूर करिएगा। अंतर बस इतना है, कुछ ज्यादा कोई यूट्यूबर कुछ ज्यादा इंफॉर्मेशन देता है, कोई कुछ कम देता है, कोई सच देता है, कोई झूठ भी देता है। तो जिसके पास जो डाटा है उसके अनुसार देता है। इसमें दिक्कत क्या है? जिसका मन है उसका लीजिए, जिसका मन है उसका नहीं लीजिए। गलत और शब्द बोलने से क्या फायदा? कभी रास्ते में मोड़ पे मिल जाओगे, नजरें जब टकराएगी और पता चलेगा कि हमने इसको गाली दिया, हमने इसको अशब्द बोला, कैसा लगेगा? कभी भी तो हमको आपसे कम लग सकता है, आपको मेरे से कम लग सकता है कि नहीं? 22 जनवरी के बाद प्रूफ के साथ, कैलकुलेशन के साथ हर तरह से आपको विश्वास दिलाने की कोशिश करूंगा। और एक बात, ऐसे स्टूडेंट हताश और पैनिक नहीं होना है। ऐसे स्टूडेंट को टेंशन नहीं लेना है जो ये सोच रहे होंगे कि मेरा रैंक इससे बाहर है, अब मेरा नहीं होगा। अरे बाबू, अभी युद्ध खत्म नहीं हुआ है, अभी युद्ध चालू है। मैदान नहीं छोड़ना है। जब तक युद्ध खत्म ना हो जाए, जीत सुनिश्चित मत समझो। अभी तो मैं आपको सिर्फ ये बताया हूं कि अभी तक ये चल रहा है स्कोर। अभी 50 ओवर तो होने दो। हमारा रोहित शर्मा तो डटा हुआ है मैदान में, ये 350 भी रन हो सकता है। इसीलिए हताश, पैनिक नहीं होना है। ये अभी युद्ध चल रहा है और ये जब तक युद्ध खत्म ना हो तब तक ये सुनिश्चित नहीं करना है कि मैं बाहर हूं, मैं अंदर हूं। ये तो एक अनुमानित डाटा है। इसीलिए ऐसे भी स्टूडेंट जिसका रैंक 4000 भी है, 5000 भी है, और कुछ भी रैंक है, अगर आपको डीवी के लिए बुलाया है, जब तक मेरिट नहीं बन जाए, अपने अंदर पॉजिटिव सोच रखो। समझ गए ना? ऑल द बेस्ट फॉर नेक्स्ट डीवी।